एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम मल्टीमीडिया लेसन प्लान कैसे बनाते हैं उसे सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डालेंगे हमारे लेसन प्लान की हेडिंग। लेसन प्लान के पैटर्न को समझने के लिए हम इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। एक है हमारा लेफ़्ट साइड और एक है हमारा राइट साइड। सबसे पहले हम लेफ़्ट साइड के पैटर्न को देखते हैं। अपने लेफ़्ट साइड में सबसे पहले हम डालेंगे इनरोलमेंट नंबर। जो भी इनरोलमेंट नंबर आपका ट्रेनिंग या बीएड के दौरान प्रोवाइडेड है वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्लास। जिस भी क्लास का आप लेसन प्लान बना रहे हैं वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा सब्जेक्ट। जिस भी सब्जेक्ट का आप लेसन प्लान बना रहे हैं वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए सोशल साइंस। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक। जिस भी टॉपिक का आप लेसन प्लान बना रहे हैं वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैप। अब हम अपने राइट साइड पैटर्न्स को समझते हैं। राइट साइड में सबसे पहले हम मेंशन करते हैं डेट। जिस डेट को आप लेसन प्लान अपना प्रेजेंट कर रहे हैं वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा पीरियड। जिस पीरियड को आप लेसन प्लान प्रेजेंट कर रहे हैं वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। नेक्स्ट है ड्यूरेशंस। अब हम स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को देखने से पहले हम समझते हैं कि ऑब्जेक्टिव हमारे लेसन प्लान में फ्रेम किस अकॉर्डिंग होते हैं। जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव फ्रेम होते हैं लेसन प्लान में वो बेस्ड होते हैं हमारे ब्लूम टैक्सोनॉमी थ्योरी पे। और ब्लूम टैक्सोनॉमी जो थ्योरी दी गई थी वो दी गई थी 1956 में। 1956 में ब्लूम टैक्सोनॉमी आई थी हमारी, जिसने बताए थे लर्निंग के ऑब्जेक्टिव बताए थे। लर्निंग के 3 डोमेन बताए थे जो थे हमारे कॉग्निटिव, अफेक्टिव और सेंसरी। कॉग्निटिव में हमारे आ जाते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव जो आते हैं हमारे नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन, जो हम स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में अपने फ्रेम करते हैं। अब ब्लूम टैक्सोनॉमी में 2 ऑब्जेक्टिव बताए गए थे। फर्स्ट था हमारा जनरल ऑब्जेक्टिव और सेकंड था हमारा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव और जनरल ऑब्जेक्टिव दोनों ही फ्रेम किए जाते हैं लेसन प्लान में। आप चाहें तो जनरल ऑब्जेक्टिव यहाँ पे लिख सकते हैं अपने। अब हम देखते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में सबसे पहले हमारा आता है नॉलेज। नॉलेज, स्टूडेंट विल बी एबल टू नो अबाउट मैप। स्टूडेंट विल बी एबल टू नो डिफरेंट टाइप ऑफ मैप। बच्चा मैप के बारे में जानेगा और डिफरेंट टाइप ऑफ मैप के बारे में जानेगा। नेक्स्ट है हमारा अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग में बच्चे को अंडरस्टैंडिंग होगी अपने रिगार्डिंग अपने टॉपिक्स के बारे में। जैसे स्टूडेंट विल बी एबल टू डिफाइन मैप, डिफाइन कर सकता है मैप को। स्टूडेंट विल बी अंडरस्टैंड डिफरेंट टाइप ऑफ मैप, अंडरस्टैंड करेगा डिफरेंट टाइप ऑफ मैप को। नेक्स्ट है हमारा एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में स्टूडेंट विल बी एबल टू फाइंड विच मैप इज़ बेटर फॉर हिमसेल्फ। स्टूडेंट विल बी एबल टू यूज़ डे टू डे लाइफ। दैट मीन जो भी बच्चे ने अब तक सीखा है बच्चा उसको कैसे अप्लाई करता है डे टू डे लाइफ में, वो हमारा आता है एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट में। नेक्स्ट हम देखते हैं टीचिंग एड। टीचिंग एड फर्स्ट है हमारा जनरल एड। जनरल एड में हमने यूज़ किया है ग्रीन बोर्ड। आप जो भी अपने टीचिंग प्रोसेस के दौरान यूज़ कर रहे हैं टीचिंग एड वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं जनरल एड्स में। स्पेसिफिक एड में हमने यूज़ किया है मल्टीमीडिया पीपीटी। जो भी आप स्पेसिफिक एड यूज़ कर रहे हैं वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा टीचिंग मेथड। जो भी टीचिंग मेथड आप यूज़ कर रहे हैं ड्यूरिंग योर टीचिंग वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल डिस्कशन मेथड, क्वेश्चन आंसर मेथड। अगर आप लेक्चर मेथड यूज़ कर रहे हैं तो आप वो मेथड भी लिख सकते हैं। जो भी मेथड आप यूज़ कर रहे हैं अपनी टीचिंग के दौरान वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रीवियस नॉलेज। इट इज़ अज्यूम दैट स्टूडेंट आर सम नॉलेज अबाउट मैप। नेक्स्ट है इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस के थ्रू हम पता करेंगे कि बच्चे को अपने टॉपिक के रिगार्डिंग कितनी प्रीवियस नॉलेज है। जैसे हमने यहाँ पे 4 क्वेश्चंस पुटअप किए हैं, आप चाहें तो इससे ज़्यादा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे फर्स्ट है व्हाट इज़ द नेम ऑफ आवर अर्थ। सेकंड है हाउ कैन वी लोकेट अ स्मॉल एरिया ऑन ग्लोब। नेक्स्ट है व्हेन गो समवेयर देन हाउ कैन फाइंड योर लोकेशन। नेक्स्ट है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड द टर्म ऑफ मैप। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा प्रॉब्लमैट्रिक क्वेश्चन। प्रॉब्लमैट्रिक क्वेश्चंस के बाद हम अनाउंस करते हैं अपने टॉपिक को। तो नेक्स्ट क्या हो गया हमारा अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक। फॉर एग्जाम्पल टुडे वी विल स्टडी अबाउट मैप, ये हमारा अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक। नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन टेबल्स को समझने के लिए हम देखते हैं इसको। फर्स्ट में हमने लिखा है टीचिंग पॉइंट, सेकंड में लिखा है प्यूपल टीचर एक्टिविटीज़, थर्ड है हमारा स्टूडेंट एक्टिविटीज़ एंड फोर्थ है हमारा मल्टीमीडिया। सबसे पहले हम फर्स्ट को देखते हैं टीचिंग पॉइंट। जो भी आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं वो टीचिंग पॉइंट्स आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। फॉर एग्जांपल इंट्रोडक्शन ऑफ मैप, तो हम मैप के बारे में पढ़ा रहे हैं तो सबसे पहले हमारा इंट्रोडक्शन आया मैप का तो हमने वो यहाँ पे मेंशन कर दिया है।
ठीक है। सेकंड है हमारा प्यूपल टीचर एक्टिविटीज़। प्यूपल टीचर की जो भी एक्टिविटीज़ होंगी ड्यूरिंग टीचिंग प्रोसेस वो यहाँ पे मेंशन की जाएंगी। फॉर एग्जांपल, प्यूपल टीचर विल टेल स्टूडेंट अबाउट अ मैप इज़ अ ड्राइंग दैट गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट अ प्लेस एट अ पर्टिकुलर टाइम। वो यहाँ पे मेंशन होंगी जो भी पीपल टीचर की एक्टिविटीज़ होंगी। थर्ड है हमारा स्टूडेंट एक्टिविटीज़। अब जो स्टूडेंट्स की एक्टिविटीज़ होंगी, स्टूडेंट्स का क्या रिस्पॉन्स है टीचिंग प्रोसेस के दौरान, वो यहाँ पे मेंशन किया जाएगा। फॉर एग्जांपल, स्टूडेंट विल लिसन केयरफुली। नेक्स्ट है हमारा मल्टीमीडिया। जो भी मल्टीमीडिया आप यूज़ कर रहे हैं अपनी टीचिंग प्रोसेस के दौरान वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे मैप किया है, इंट्रोडक्शन ऑफ मैप बताया पहले टीचिंग पॉइंट में। सेकंड हमने बताया पीपल टीचर एक्टिविटीज़, जो भी पीपल टीचर की एक्टिविटीज़ थी। थर्ड हमने यहाँ पे स्टूडेंट की एक्टिविटीज़ बताई, जो स्टूडेंट एक्टिविटीज़ कर रहे थे। फोर्थ में हमने मल्टीमीडिया में वो पिक्चर मेंशन की जो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे थे बच्चों को समझाने के लिए। सेकंड देखते हैं, ऐसे ही डेफिनेशन ऑफ मैप है, हमने समझाया बच्चों को। तो टीचिंग पॉइंट में आया हमारा डेफिनेशन ऑफ मैप। प्यूपल टीचर एक्टिविटीज़ बताई कि प्यूपल टीचर कैसे बता रहा है, डिफाइन कर रहा है मैप को। थर्ड में हमने बताया स्टूडेंट्स का क्या रिस्पॉन्स था ड्यूरिंग डेफिनेशंस ऑफ मैप। जब पढ़ा रहा था प्यूपल टीचर तो उसका क्या रिस्पॉन्स था वो हमने यहाँ पे मेंशन किया। और फोर्थ में हमने मल्टीमीडिया मेंशन किया जो हम यूज़ कर रहे थे अपनी डेफिनेशन ऑफ मैप को समझाने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ऐसे ही एटलस। जब हमने बच्चों को एटलस पढ़ाया तो एटलस के दौरान प्यूपल टीचर की क्या एक्टिविटीज़ थी वो यहाँ पे मेंशन की, स्टूडेंट्स की क्या एक्टिविटीज़ थी वो यहाँ पे मेंशन की, और जो भी मल्टीमीडिया आपने यूज़ किया ड्यूरिंग दिस एट मेंशन कर दिया। ऐसे ही नेक्स्ट हमारा टीचिंग पॉइंट आया टाइप ऑफ मैप, और जो भी प्यूपल टीचर की एक्टिविटीज़ थी वो यहाँ पे आ गई। एंड नेक्स्ट में स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्स, स्टूडेंट एक्टिविटीज़, एंड देन मल्टीमीडिया जो भी आप यूज़ कर रहे हैं। फिजिकल मैप समझाया, प्यूपल टीचर्स की एक्टिविटी मेंशन की गई, और स्टूडेंट एक्टिविटीज़, देन मल्टीमीडिया जो भी आप यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट ऐसे ही पॉलिटिकल मैप बताया। पॉलिटिकल मैप में प्यूपल टीचर्स का रिस्पॉन्स बताया कि प्यूपल टीचर क्या एक्टिविटीज़ कर रहा है। स्टूडेंट रिस्पॉन्स बताया, स्टूडेंट्स की क्या एक्टिविटी है। फॉर एग्जांपल, स्टूडेंट विल लिसन केयरफुली। देन जो मल्टीमीडिया आप यूज़ कर रहे हैं वो यहाँ पे आपने मेंशन कर दी। जैसे पॉलिटिकल मैप है तो पॉलिटिकल मैप का मल्टीमीडिया जो भी आपने यूज़ किया, इमेज वगैरह, वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट जैसे बताया हमने थीमेटिक मैप बताया, तो थीमेटिक मैप के दौरान प्यूपल टीचर की क्या एक्टिविटीज़ थी वो यहाँ पे मेंशन की, स्टूडेंट एक्टिविटी मेंशन की, एंड देन मल्टीमीडिया जो आपने यूज़ किया वो यहाँ पे मेंशन कर दिया। एंड देन नेक्स्ट बताया हमने डिफरेंस बिटवीन मैप बताया, डिफरेंस क्या है फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप और थीमेटिक मैप में डिफरेंस बताया। उसी के रिगार्डिंग जो भी मल्टीमीडिया इमेजेस आपने यूज़ की वो यहाँ पे मेंशन कर दी है, पॉलिटिकल मैप की, फिजिकल मैप की और थीमेटिक मैप की। नेक्स्ट अब हमारा आता है जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन में हम बच्चों को ब्रीफ समरी बताते हैं, जो भी बच्चों ने अब तक मैप के बारे में पढ़ा या मैप के डिफरेंट टाइप ऑफ मैप के बारे में पढ़ा या डिफरेंस पढ़ा, उसका हम ब्रीफ समरी उन्हें बताते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ मेंशन है, टुडे वी हैव स्टडी अबाउट मैप एंड डिफरेंट टाइप ऑफ मैप। मैप के बारे में स्टडीज़ की बच्चों ने और डिफरेंट टाइप ऑफ मैप के बारे में स्टडीज़ की। तो जनरलाइजेशन में स्मॉल ब्रीफ समरी लिखी जाती है जो भी अब तक पढ़ाया गया। नेक्स्ट है हमारा रिकैप्सुलेशन। रिकैप्सुलेशन में देखा जाता है कि बच्चों ने अब तक जितना भी पढ़ा है उन्हें कितना समझ में आया, उसी के रिगार्डिंग इसमें क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं। जैसे यहाँ पे हमने 4 क्वेश्चंस पूछे हैं, आप चाहें तो और भी पूछ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, व्हाट इज़ मैप, हाउ मेनी टाइप ऑफ मैप, व्हाट इज़ फिजिकल मैप एंड व्हाट इज़ एटलस। नेक्स्ट है हमारा होम असाइनमेंट। होम असाइनमेंट आप चाहें तो एक्टिविटीज़ बेस्ड दे सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छा होता है। जैसे एग्जांपल के लिए, कलेक्ट अ पिक्चर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मैप एंड पेस्ट इट ऑन कलर्ड शीट। नेक्स्ट हमने होमवर्क दिया है, राइट डाउन 2 डिफरेंस बिटवीन फिजिकल मैप एंड पॉलिटिकल मैप एंड थीमेटिक मैप में जो भी डिफरेंस है वो 2 लिखना है। ऐसे ही आप अपना होम असाइनमेंट दे सकते हैं। थैंक यू एवरीवन। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। आप हमें टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज एंड ब्लॉगर पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। इस वीडियो का PDF आप टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।